राजस्थान का मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का एक बयान सामने आया, बड़ा बयान। कांग्रेस राज में गलत तरीके से वार्डों का परिसीमन हुआ था, यह बात उन्होंने कही है। हम फिर से नए तरीके से परिसीमन करवाएंगे। 1 फरवरी से विभाग में सारे काम ऑनलाइन हो जाएंगे। विभाग को काजल की कोठरी से चंदन की कोठरी बना देंगे। सीकर के गोरिया में स्वागत समारोह में झाबर सिंह खर्रा ने यह बातें कही हैं। भ्रष्टाचार रहित हों, बिना भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य हों। जनप्रतिनिधि और आम आदमी जब भी सरकारी किसी भी स्थानीय निकाय के कार्यालय में जाए तो उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार हो। मैंने अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं कि वो अपने अधीनस्थ को पाबंद कर दें कि जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय रखें और आम आदमी जो भी कार्यालय में किसी काम से आए उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। वैसे पारदर्शिता के लिए मैंने मेरे विभाग को निर्देशित कर दिया है कि आम जन से संबंधित जितने भी काम हैं किसी भी स्थानीय निकाय में 31 जनवरी 2024 के बाद ऑफलाइन का मामला खत्म, सारे काम ऑनलाइन होने चाहिए। और ऑनलाइन होने के बाद भी अब हम प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे? आदेश जारी करेंगे कि किस प्रकार का आवेदन एक बार ऑनलाइन होने के बाद कितने दिन में उसका निस्तारण होना चाहिए, किस टेबल पर उसको कितना समय लगना चाहिए। उस समय से अधिक अगर किसी टेबल पर किसी पत्रावली को समय लगे तो उसको उसका स्पष्टीकरण पत्रावली पर भी अंकित करना पड़ेगा कि मैं ज़्यादा समय क्यों ले रहा हूँ। और अगर उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई का भी हम प्रबंध करेंगे। और जयपुर से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर पेपर लीक प्रकरण में ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईडी ने पेपर लीक प्रकरण में 5 सरगनाओं को गिरफ्तार किया है। सुरेश साहू, विजय डामोर, पुखराज पीराराम, अरुण शर्मा को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक गिरोह के मुख्य सरगना सुरेश ढागा का जीजा है और आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा का भतीजा है विजय डामोर। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विजय डामोर ने, आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि आउट किया था आरपीएससी मूल का पेपर और ईडी ने 5 आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर लिया है। और इस बीच अजमेर से भी एक बड़ी खबर, जहां पर एसीबी स्पेशल यूनिट की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अराई तहसील से बाबू को ट्रैप किया गया है। नामांतरण खुलवाने के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी स्पेशल यूनिट राकेश वर्मा के नेतृत्व में फिलहाल ये कार्रवाई चल रही है। तो अजमेर की ये बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं, जहां पर एसीबी स्पेशल यूनिट की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अराई तहसील से बाबू को ट्रैप किया गया है। नामांतरण खुलवाने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी स्पेशल यूनिट राकेश वर्मा के नेतृत्व में फिलहाल कार्रवाई चल रही है। अशोक भाटी से बात करते हैं। अशोक, कैसे किया गया ट्रैप? जी बिल्कुल, एसीबी को शिकायत मिली थी परिवादी की ओर से कि म्यूटेशन खुलाने की एवज में बाबू की ओर से जो रिश्वत है वो मांगी जा रही है और लगातार उससे संपर्क किया जा रहा है। तो इस बात को लेकर उसने एसीबी में अपनी शिकायत दर्ज कराई। एसीबी स्पेशल टीम के नेतृत्व में आज जाल बिछाकर जो है राकेश नाम का जो बाबू है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम भी करता है, उसको यहाँ पर जो है ट्रैप किया गया है। 24,000 की रिश्वत की रकम ये बताई जा रही है। फिलहाल जो है एसीबी की ओर से खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कुछ देर में ही इस मामले में तमाम जो है खुलासा एसीबी की ओर से किया जाएगा। 24,000 रुपए की रिश्वत के साथ ट्रैप की कार्रवाई फिलहाल जो है तहसील कार्यालय में जारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सिंह भाटी आपका फिलहाल जानकारी के लिए। नेतृत्व ने अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र ठुकरा दिया है, जिसके विरोध में अब पार्टी में बगावती सुर शुरू हो गए हैं। दरअसल कोटा में कई कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। हालांकि उनका कहना है कि फिलहाल किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे और केवल अयोध्या राम मंदिर निमंत्रण पत्र बांटने, घर घर पीले चावल बांटने के साथ ही हिंदू संस्कृति को बचाने और युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस आलाकमान ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया और इन सबके बाद में असंतोष फैलने लगा है खुद कांग्रेस पार्टी में। बड़ा झटका कोटा से कांग्रेस को लगा है और कांग्रेस के नेता कंवर सिंह चौधरी इस पूरी घटना से व्यथित होकर के कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अपने तमाम समर्थकों के साथ में फिलहाल भगवान जय श्री राम के झंडे यहाँ पर इनके हाथों में आप देख सकते हैं। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आप ये फैसला लेने पर विवश हो गए जिस पार्टी में आप 10 साल से थे?
मैंने 10 साल तक कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा काम किया है और छात्र संगठन से लेके यूथ कांग्रेस में और मेन कांग्रेस में विभिन्न पदों पर मैं रहा। मैंने अपना मतलब तन मन और धन सब कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित किया। जब जब जरूरत पड़ी, जब जब धरने प्रदर्शनों में मैंने अपने सिर पे लट भी खाए। लेकिन आज जिस प्रकार से कल मुझे पता लगा कि कांग्रेस आला कमान ने राम मंदिर उद्घाटन का 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है उस नोते को इन्होंने ठुकराया है, उससे हाथ होकर मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। और ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता दिख जाती है कि ये सनातन विरोधी है। तो आप अकेले या अपने और साथियों के साथ में आप? मैंने मेरे युवा साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और अभी ये शुरुआत है। जिस प्रकार से इन्होंने ये निमंत्रण ठुकराया है, ये हर सनातन प्रेमी के साथ चोट की गई है और इससे हाथ होकर आने वाले समय में बहुत से लोग पार्टी छोड़ देंगे। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार बाड़मेर पहुंचे गुढ़ामलानी विधायक कृष्ण कुमार बिश्नोई का बाड़मेर के सर्किट हाउस में भव्य स्वागत किया गया। साथ ही इससे पहले राज्य मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जिले के विकास के लिए पिछले 5 सालों में बीजेपी ने जिन मुद्दों पर आवाज उठाई उन पर काम किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने रिफाइनरी बनने की बात भी कही। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के प्रगतिशील होने पर भी खुशी जाहिर की। उन्होंने गुढ़ामलानी में बाजार अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी को शुक्रिया अदा किया। वहीं बाड़मेर के पूर्व विधायक की कथित अश्लील सीडी के वायरल होने पर बिश्नोई ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी सदैव जो पूर्ववर्ती सरकार की कमियां रही है, सड़क से लेकर सदन तक जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जगह पर आंदोलन के मार्फत, विरोध के मार्फत जो विरोध दर्ज करवाया था और जनता के बीच में जिन मुद्दों को लेकर के गए उन्हीं मुद्दों के ऊपर घोषणा पत्र तैयार किया गया और घोषणा पत्र के आधार पर ही चाहे प्रदेश की सरकार और चाहे केंद्र की उन्हीं मुद्दों पर कार्य की जाएगी। भीलवाड़ा के अपराधी कैसा भी हो, मगर जब वो पुलिस की गिरफ्त में आता है तो फिर घुटनों के बल भी आ जाता है, सारी हेकड़ी निकल जाती है। ऐसा ही एक वाकया सूरतगढ़ में उस समय सामने आया जब कुछ समय के पहले घर के बाहर गली में बैठी एक वृद्ध महिला के कानों से सोने की बालियां लूटकर भागने वाले दोनों बदमाश जब पुलिस के हत्थे चढ़े तो उन्होंने इसी वृद्धा से अपने किए का पछतावा करते हुए गिड़गिड़ाकर माफी मांगी। दरअसल पुलिस ने रिमांड के दौरान गिरफ्तार दोनों बदमाशों से घटनास्थल की तस्दीक करवाई थी। इस दौरान वृद्धा को देखते ही दोनों आरोपी उनसे माफी मांगने लगे। कभी नहीं करते आगे से गलती हो। 25,000 केस और 200 करोड़ का फ्रॉड घोटाला, ये आंकड़े हैं 2023 में हुए साइबर फ्रॉड के और ये आंकड़े 2022 के मुकाबले 200% ज्यादा है। जाहिर सी बात है, साइबर क्रिमिनल्स लोगों से पैसे उगाहने के लिए लगातार नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, जिनसे बचने का इकलौता तरीका सिर्फ और सिर्फ आपकी सावधानी, आपकी सतर्कता है। जयपुर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शातिरों से देश विदेश के करीब 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेबिट और क्रेडिट कार्ड का डेटा बरामद किया है। बेशक आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन शातिरों की मोडस ऑपरेंडी ने पुलिस के होश उड़ा दिए, लोगों को परेशान कर दिया। लोग अपनी पर्सनल जानकारी को लेकर आशंकित हैं, उसके जरिए ठगी को लेकर डरे हुए हैं। लोगों के डर की वजह भी है। सर्च वेबसाइट पर सिस्टम खराब होने पर मदद के लिए नंबर जारी करते, मदद के लिए कॉल आने पर सिस्टम को रिमोट मोड पर लेकर हैक करते। इसके बाद ट्रांजैक्शन के समय उपभोक्ता का बैंक डिटेल क्लोन करते। इसके अलावा डार्क वेब सर्वर की मदद से भी विदेशी बैंकों का डेटा हैक करते। डेटा मिलने के बाद बैंक डिटेल की मदद से खाता खाली करने का काम करते। जब तक उपभोक्ता को पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। दरअसल होता ये है कि
जैसे मान लीजिए कोई यूज़र है, वो माइक्रोसॉफ्ट का यूज़र है, मैं स्पेशली फॉरेन के कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ, उनको कुछ भी सिस्टम में प्रॉब्लम होता है या टेक्निकल इशू होता है, वो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं, जो कि हम कॉल सेंटर बोलते हैं। तो ये जो हैकर्स होते हैं, ये पहले गूगल पे लिस्टिंग करके अपना नंबर सबसे ऊपर लाते हैं और उसको माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही उसको शो करते हैं। और जब भी कोई यूज़र उनको कॉल करता है तो पहले तो उसको डराते हैं कि आपके सिस्टम में ज़्यूज़ वायरस है या कुछ भी इस तरह के वायरस हैं, और उसका सिस्टम स्पेशली रिमोटली पहले एक्सेस करते हैं। उनको ये कहते हैं कि आपका सिस्टम हमें रिमोटली दीजिए ताकि हम एक्सेस कर पाएँ आपके सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में जो भी सिस्टम होता है उसमें ये इस तरह की कंडीशन उनको शो करते हैं यूज़र को कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है, आपके सिस्टम में ज़्यूज़ वायरस है। फिर ज़्यूज़ वायरस के बारे में गूगल पे उसको पढ़ाते हैं। फिर कहते हैं कि सर आप इसके लिए आपको हमें कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत ही कम पेमेंट लेते हैं, जैसे किसी यूज़र से $10 ले लिया, $50 ले लिया, $100 तक का पेमेंट लेते हैं। तो यूज़र जब भी पेमेंट करता है वो अपने इनके वेब पेज पे करता है। जैसे ही यूज़र डिटेल डालता है तो सारी डिटेल्स इनके पास आ जाती हैं, और फिर उससे क्लोन कार्ड्स वगैरह बनाकर उनके अकाउंट को खाली करते हुए ये उसमें पैसा निकालते हैं और क्रिप्टो करेंसी में उसको ये इन्वेस्ट करते हैं। राजस्थान के साइबर एक्सपर्ट अभिषेक शर्मा की माने तो इस तरह के ठगों से बचने के लिए अपनी बैंक डिटेल्स सेफ रखने के साथ ही बैंक पासवर्ड गोपनीय और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका डेटा मतलब किसी हैकर के पास में है, और तो आप सबसे पहले आप ये करें, जितने भी आपकी ईमेल आईडीज़ हैं, जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या आपके बैंक के जो भी अकाउंट है, आप उनके पासवर्ड चेंज करें। पासवर्ड जब भी आप डालें तो कभी भी अपना मोबाइल नंबर ना डालें, अपना डेट ऑफ बर्थ, बच्चों का डेट ऑफ बर्थ या किसी फैमिली मेम्बर का आप नाम ना डालें। सपोज़ आपको पासवर्ड डालना है इंडिया, तो आप इस तरह से डालें, आई हमेशा कैपिटल में हो, डी को आप स्मॉल में ले सकते हैं, देन आई की जगह आप एक्सक्लेमेटरी साइन और ए की जगह @ का आप साइन ले सकते हैं, जो कि अल्फा न्यूमेरिक आता है। इसमें स्मॉल कैरेक्टर्स, कैपिटल कैरेक्टर्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरह के आप पासवर्ड डालेंगे तो कभी भी कोई भी हैकर उसको हैक नहीं कर पाएगा, और आपका जो भी आपके अकाउंट्स है वो हमेशा सिक्योर रहेंगे। अब इन शातिरों से बचने का तरीका भी जान लीजिए। अगर आप साइबर क्रिमिनल्स के हथकंडों के बारे में जान लेंगे तो कभी ठगी के शिकार नहीं होंगे। कभी भी आपके पास किसी अननोन नंबर से कोई कॉल आता है और आपसे बैंक संबंधी कोई भी जानकारी ली जाती है, तो कोई भी आप उनको जानकारी ना दें। कभी भी कोई आपके पास SMS आता है, व्हाट्सएप पर आता है या किसी सोशल मीडिया से कोई लिंक आता है, तो आप उस लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे, उस हैकर के द्वारा जो भी उसमें फिशिंग पेज पर एक एप्लीकेशन का मतलब लिंक डाला होता है, आप क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन में एप्लीकेशन हैक हो जाएगी और आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस स्पाई एप्लीकेशन के थ्रू आपका डेटा उसके पास सारा ब्रीच होता रहेगा, और आपका जो अकाउंट है, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो हैक हो सकते हैं और आपको उससे नुकसान हो सकता है। साइबर एक्सपर्ट की माने तो फर्जी और अनजान नंबर से आने वाले कॉल और अनसेफ मोबाइल ऐप से बचकर भी इस तरह की ठगी से बचा जा सकता है, मगर आपका जागरूक रहना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर इस तरह के जालसाजों से बचने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर के बैंक अकाउंट की डिटेल को पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाए, और एक ऐसा पासवर्ड अपने बैंक अकाउंट्स और अदर अकाउंट्स का रखा जाए जो किसी भी प्रकार से कोई हैक ना कर सके। कुल मिलाकर के जागरूकता ही इस तरह के साइबर ठगों से बचाने का एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन उपाय है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राजस्थान और चेक गणराज्य आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। चेक रिपब्लिक के पीएम पेट्र फियाला की सीएम के साथ अहम बैठक हुई। पर्यटन और इससे जुड़े रोजगार को प्रोत्साहित किया जाएगा, इसमें यह निर्णय लिया गया है। सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया जाएगा। चेक गणराज्य राजस्थान में निवेश कर सकता है। फियाला के साथ आए प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, IT, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवाओं और साइबर क्षेत्र में आपसी सहयोग पर चर्चा हुई। प्राग और जयपुर के बीच आपसी जुड़ाव दिखेगा। दोनों शहरों के महापौर एक एक्सचेंज विजिट करेंगे। राज्य सरकार की तरफ से मुख्य सचिव और पर्यटन उद्योग, रीको, उच्च शिक्षा, गृह, वाणिज्य उद्योग विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम भजन लाल ने चेक गणराज्य पीएम के सम्मान में दोपहर का भोज भी दिया। तो ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं आगे बढ़ते राजस्थान के लिहाज से। राजस्थान और चेक गणराज्य आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे, ये फैसला निर्णय हुआ है आज। चेक गणराज्य के पीएम पेट्र फियाला की सीएम के साथ अहम बैठक हुई है। पर्यटन और इससे जुड़े रोजगार के क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और साथ ही साथ कई चर्चा भी इस मायने में हुई कि आगे चलकर चाहे गणराज्य और राजस्थान मिलकर तरक्की करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, आइए बताते हैं आपको। रोडवेज बसों की खरीद प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। जो टेंडर लगे नहीं थे वो शुरू नहीं होंगे। प्रक्रियाधीन टेंडर्स को संज्ञान में लाने के बाद होंगे जारी। पुराने टेंडर परिवहन मंत्री के संज्ञान में लाए गए हैं। 340 बसें राजस्थान रोडवेज की खरीद पर अब रोक लग गई है। रोडवेज की 400 बसों का अनुबंध अब बरकरार रहेगा। 76 एसी लग्जरी बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू रहेगी, यानी चलती रहेगी। 100 दिनों के अंदर नई बसों का अनुबंध होगा। तो रोडवेज बसों की खरीद प्रक्रिया में बदलाव की बात सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपको बता रहे हैं किस तरह से सरकार की तरफ से रोडवेज बसों को और सुगम करने के लिए, परिवहन व्यवस्था को लोगों के सुविधानुसार करने के लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बसों का बेड़ा है, उसको बेहतर तरीके से बढ़ाने के लिए खरीद प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। जो टेंडर लगे नहीं थे वो शुरू नहीं होंगे। प्रक्रियाधीन टेंडर्स को संज्ञान में लाने के बाद जारी होंगे। पुराने टेंडर परिवहन मंत्री के संज्ञान में लाए गए। इधर जयपुर में वाहन चोरी का एक मामला आया है सामने, जहां पर शातिर चोरों ने पुलिस टीम के सामने ही वाहन चोरी करके फरार हो गए। चोरी की यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वाहन चोर जब कार चोरी करके जा रहे थे तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका भी, लेकिन पता नहीं चोरों ने पुलिस कर्मियों को क्या समझा दिया और आसानी से वाहन लेकर फरार भी हो गए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चोरी की वारदात जयपुर के सांगानेर थाना इलाके की है। इस मामले में पीड़ित ने डीसीपी ईस्ट से शिकायत की तो डीसीपी ने जांच रिपोर्ट मांगी है। घटना 23 दिसंबर की रात की बताई जा रही है। अलवर शहर में फर्जी डॉक्टर बनकर लूट करने का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक खुद को डॉक्टर बताकर किराए पर कमरा लेने की मांग करता है। तभी वो बुजुर्ग महिला को नशीला पदार्थ सूंघाकर लूट की वारदात को अंजाम दे देता है। बुजुर्ग महिला को अचेत हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। महिला को 2 दिन बाद होश आता है। ये पूरी घटना 15 दिसंबर की है। लुटेरे ने महिला के कानों से सोने के कुंडल निकाले और फरार हो गए। परिजनों ने उसी दिन थाने में मामले की जानकारी दे दी थी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। पुलिस ने घटना के 20 दिन बाद मामला दर्ज किया है। आया के कमरा दोगे किराए पे, कमरे की तो बात उसने करी नहीं। कह रहा मैं गोडाउन का इनका इलाज करता हूँ, तो करता हूँ मैं, एसएमएस में हूँ। बस उसने क्या काम करा, मैं यहाँ बैठी थी, ऐसे करा 2 बार, ऐसे कर, फिर मेरे को होश नहीं है। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग के जरिए कराई गई वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2022 में मूल अभ्यर्थी की जगह डमी अभ्यर्थी की परीक्षा देने का एक मामला सामने आया। आयोग ने इस मामले में मूल और डमी अभ्यर्थी दोनों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया है और इस फर्जीवाड़े का खुलासा आरपीएससी के जरिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के दौरान हुआ। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है और जल्द ही इस मामले में खुलासा करते हुए आगे की कार्रवाई की बात कही है। पुलिस की माने तो आरोपी भेराराम ने मूल अभ्यर्थी ओम प्रकाश की जगह पर वरिष्ठ अध्यापक 2022 की परीक्षा में सामान्य ज्ञान के अलावा हिंदी की परीक्षा भी दी। आरपीएससी में सचिव लगे रामनिवासी मेहता, उसके तादार उन्होंने यहाँ ज्वाइन करने के बाद बड़ी स्कूटनी शुरू करवाई, फॉर्म्स की स्कूटनी शुरू करवाई और उन्होंने उसकी कार्रवाइयाँ शुरू करवाई। उसके तहत में एक जिनका कागज़ों का और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाया, उसके आधार पे उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की परीक्षा का एक स्कूटनी कराई और उसमें ये पता चला कि कोई ओम प्रकाश है सांचौर का, उसकी जगह एक पेपर में भेराराम सनौ सुजाराम विश्नोई, ये भी सांचौर का रहने वाला है, करावड़ी गाँव का, ये बैठा था। कल इसको बुलाया गया था और इसके आधार पर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है, क्योंकि परीक्षा अधिनियम के नए कानून के तहत अभियोग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका अनुसंधान श्री राजेश जी मीणा, जो हमारे यहीं पे लगे हुए हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उनके। अजमेर शहर में लगातार खाना बदोश बदमाशों के साथ ही अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। उर्स मेले की रौनक के साथ ही बदमाशों ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अजमेर के स्टेशन रोड पर लगातार एक हफ्ते में कई वारदात सामने आई हैं। बुधवार रात भी नशेड़ी बदमाशों ने मोबाइल की दुकान पर पहुंचकर व्यापारी को पत्थर से हमला करके घायल कर दिया और उससे पैसे की लूट करके
फरार हो गए। इससे पहले भी स्टेशन रोड पर मोबाइल लेकर भाग रहे एक बदमाश को पकड़ने पर ब्लेड मार दिया और वहां से फरार हो गया। फिलहाल स्टेशन रोड स्थित दुकान संचालक विनोद कुमार ने क्लॉक टावर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अपने आप को पूरा ढका हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। अंदर आते ही उसने मुझसे पैसे की डिमांड करी। जब तक मैं समझ पाता, मुझे ये भी लगा कि शायद कोई मिलने वाला हो, मजाक कर रहा हो, मस्ती कर रहा हो। लेकिन मैंने जब उसको बोला कि आप थोड़ा बाहर आ जाइए, तो इतने में तो उसने जो पीछे हाथ पे पत्थर छुपा रखा था उससे वार करना चालू कर दिया। 2-3 वार करके और मुझे कुर्सी से नीचे गिरा दिया। उसके बाद मैं समझ गया कि ये कोई लुटेरा बदमाश टाइप का है। तो अपने आप को बचाने के हिसाब से मैंने उसको इशारा कर दिया, गल्ला सामने है। उसने गल्ला खोला, पैसे निकाले और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।